दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से यहाँ से धमाकेदार अपडेट निकल कर आ रही है। इसके बाद इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है और इस कंपनी में जो हमें 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट टेलीकॉम टावर कंपनी है जो कि 2G, 3G, 4G और 5G टेलीकॉम टावर को यहाँ पर ऑपरेट करती है इंडिया के डिफरेंट स्टेट में। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.14 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.87% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.15 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 34.86% की। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.17 था और वहीं पर इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस ₹1.04 है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। जीटीएल इंफ्रा कंप्लीटेड वन टाइम सेटलमेंट विद कनाडा बैंक, ऑल ड्यूज सेटल्ड। कनाडा बैंक इशू नो ड्यूज सर्टिफिकेट, लीगल केस टू बी विड्रॉल। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट में कनाडा बैंक का सारा कर्ज चुका दिया है, जिसके बाद कनाडा बैंक ने जो भी इस कंपनी के ऊपर केस लगाए थे वो वापस ले लिए हैं, जिसके बाद इस कंपनी में हमें आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 356.49 करोड़ हुई थी। हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 5.98% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की 336.38 करोड़ हुई थी नेट सेल। नेट लॉस हुआ इस क्वाड्रेंट 193.47 करोड़ का। इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 214.05 करोड़ का। यहाँ पर इस कंपनी ने अपने जो लॉस में सुधार किया, इस समय कम हुआ है। अबीटा 132.14 करोड़ सितंबर हुआ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला 75.74% का। पिछले साल अबीटा 75.19 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। कंपनी के द्वारा यहाँ पर लॉस कम किया गया था। दोस्तों इस कंपनी को हम फाइनेंशियल क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2024 में यहाँ पर 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 करोड़ का, मार्च में यहाँ पर इंक्रीज हुआ लॉस 249 करोड़ हुआ था। उसके बाद जून में लॉस कम किया 232 करोड़ किया, सितंबर में और ज़्यादा लॉस को कम किया 193 करोड़ किया। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है 1 से 2 हफ्ते के बीच में, तो उसमें यदि इस कंपनी को लॉस कम होता है या प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मल्टीवेगर रिटर्न्स देने की संभावना है। यहाँ पर 6 महीने से जो गिरावट हो रही है उसकी वजह को हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून में फिल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.13% थे, यहीं पर ये घटकर सितंबर में मात्र 0.01% रह गए हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है हमें 6 महीने के अंदर फिल के द्वारा। इसी कारण इस कंपनी में हमें 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर फिल के द्वारा दोबारा से इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और वहीं पर रिटेलर्स इस कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं। तो इस समय बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1499 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.54, इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%, ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर -0.69 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू -4.99, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों इस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं जो ठीक नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तगड़ा कर्ज है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली अभी फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस क्वाड्रेंट में यदि कंपनी को प्रॉफिट गेन होता है तो हमें इस कंपनी में सुधार देखने को मिलेगा फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी, और इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। एक बार इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट करना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।